जनक दुलारी फूलवारी बीच डोल रही, मंद मुस्कान छवि बड़ी सुखदाई है। जनक दुलारी फूलवारी बीच डोल रही, मंद मुस्कान छवि बड़ी सुखदाई है। मित्रों, एक नए काव्य का शुरुआत किया फुलवारी, उसके कुछ छंद बन गए हैं, तो सोचा मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि किसी भी कवि का यदि सच्चा अभिभावक कोई होता है तो उसका श्रोता होता है। अगर कोई गुरु होता है तो उसका जो है कि सच्चा गुरु श्रोता होता है, क्योंकि वही बताता है कि काव्य किस प्रवाह में चल रहा है, गलत प्रवाह में कि सही प्रवाह में चल रहा है। आइए छंद का आनंद लिया जाए। अभी किताब का नाम सोचा नहीं हूँ, लेकिन मन में चल रहा है इस पुस्तक का नाम फुलवारी रखूँगा, जो कि राम विवाह से संबंधित होगा। आइए छंद सुनते हैं कि जनक दुलारी फूलवारी बीच डोल रही, जनक दुलारी फूलवारी बीच डोल रही, मंद मुस्कान छवि बड़ी सुखदाई है। और डाल डाल पे खिले हैं एक से है एक फूल, पर सिया जी किछु न पाई सुघराई है। डाल डाल पे खिले हैं एक से है एक फूल, पर सिया जी किछु न पाई सुघराई है। तो चंपा से गुलाब और जूही से चमेली बोली, राम की कृपा से आज शुभ घड़ी आई है। चंपा से गुलाब और जूही से चमेली बोली, राम की कृपा से शुभ घड़ी आज आई है। तो आओ चलो बगिया को छोड़ सिया साथ चले, जग जननी की सेवकाई में भलाई है। आओ चलो बगिया को छोड़ सिया साथ चले, जग जननी की सेवकाई में भलाई है। फुलवारी में खिले सभी पुष्प आह्लादित हैं। माता जानकी को देखकर प्रभु राम का प्रवेश हो रहा है। मित्रों, दृश्य देखिए, माता जानकी पुष्प तोड़ रही हैं, भगवान राम प्रवेश कर रहे हैं। सुनिए कि सिया खड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी, कि सिया खड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी। और दोनों रहे अनजाने पहने की, धीरे धीरे कसती गई डोरी। तो सांवले राम यो गोरी सिया, जस बादल छोरा यो चांद की छोरी। तो राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। बड़ा अलौकिक दृश्य बाबा विश्वनाथ देख रहे हैं, वो आनंदित हो गए कि भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। कि भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। और भूल गया धनु बाण पराक्रम, सिया के नेह नेह भरमाए। कि भूल गया धनु बाण पराक्रम, सिया के नेह नेह भरमाए। तो बोले कि पार्वती सुनना है, सुनैना लली प्रभु को अरुझाए। तो पार्वती हर सायल जाए, गई अपने दिन ध्यान में आए। भगवान राम सूर्यवंश के हैं। मित्रों, सूर्योदय तो प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन उस दिन जब सूर्योदय हुआ तो भगवान सूर्य के हृदय में एक पारिवारिक कार्य जुड़ गया। वो कार्य कौन सा था, आप देखिए कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। और कोई कहे सूर्योदय हो रहा, कोई कहे उनसे भी भले हैं। तो साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। तो अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। और मित्रों, जिस छंद को सुनाने के लिए आज मैं यह वीडियो आपके समक्ष बना करके प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें कुछ छंद बड़े अद्भुत हैं। जब भगवान सूर्य जो है कि निकले, सूर्योदय हो रहा है, जब ये प्रसंग आता है कि अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं, भगवान सूर्य आह्लादित है दृश्य को देखकर। उनके कुल में विष्णु अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। दूसरा सौभाग्य जुड़ने जा रहा है
जो है कि जगत जननी जगदम्बा माता जानकी उनके परिवार में आने की जो है कि उसकी भूमिका बन रही है। इस दृश्य को देखकर भगवान सूर्य प्रसन्न हैं, वो विधाता से वंदना करते हैं। सूर्य वंदना प्रभु राम और माता जानकी की छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। कि धन्य विधाता प्रणाम तुम्हें रघुवंश पे भारी कृपा बलिहारी। कि धन्य विधाता प्रणाम तुम्हें रघुवंश पे भारी कृपा बलिहारी। और राम ही थे पर्याप्त पैसों ने सुहागा मिली है विदेह दुलारी। कि राम ही थे पर्याप्त पैसों ने सुहागा मिली है विदेह दुलारी। एक नारायण दूजे नारायणी रूप में है जग की महतारी। एक नारायण दूजे नारायणी रूप में है जग की महतारी। तो है करता मन सूर्य के कार्य को छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। कि है करता मन सूर्य के कार्य को छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। भगवान सूर्य आह्लादित है, सोचते हैं कि क्या रोज का सुबह निकलना फिर अस्ताचल में जा करके जो है कि अस्त होना, सोच रहा हूँ ये कार्य छोड़ करके मैं पुजारी ही बन जाऊं। अगला छंद देखिए। कि है करता मन सूर्य के कार्य को छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। तो राम सिया सिय राम भई बना पावन तीर्थ है फुलवारी। भगवान सूर्य सोच रहे हैं कि राम सिया सिय राम भई बना पावन तीर्थ है फुलवारी। और नैनन सैनन दाव पे दाव लगा रहे हैं द्वय प्रेम पुजारी। तो मोहक दृश्य है दिव्य भविष्य है। कि मोहक दृश्य है दिव्य भविष्य है मंदिर में प्रभु की ससुरारी। कि मोहक दृश्य है दिव्य भविष्य है मंदिर में प्रभु की ससुरारी। तो है करता मन सूर्य के कार्य को छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। कि है करता मन सूर्य के कार्य को छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। आगे प्रभु सूर्यनारायण की स्थिति को आप देखिए। है करता मन सूर्य के कार्य को छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। तो राम के नेह में सिय पगी पगति पगति बने राम दुलारी। इस छंद को मैं तो सुनिएगा। राम के नेह में सिय पगी पगते पगते बनी राम दुलारी। और सिय के नेह में राम रंगे रंगते रंगते बने सिय चिन्हारी। कि सिय के नेह में राम पगी कि राम के नेह में सिय पगी पगते पगते बनी राम दुलारी। और सिय के नेह में राम पगे सिय के नेह में राम रंगे रंगते रंगते बने सिय चिन्हारी। तो राम ठगे सिय राम ठगी ठगते ठगते बना बंधन भारी। राम ठगे सिय राम ठगी ठगते ठगते बना बंधन भारी। तो है करता मन सूर्य के कार्य को छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। है करता मन सूर्य के कार्य को छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। भगवान सूर्य आह्लादित है अपने कुल में परमपिता परमेश्वर और जगत जननी जगदम्बा को पाकर। कि सूरज वंश में पावन ये क्षण, कि सूरज वंश का पावन ये क्षण मंगल भवन या मंगलहारी। कि सूरज वंश का पावन ये क्षण मंगल भवन या मंगलहारी। सूरज वंश का पावन ये क्षण मंगल भवन या मंगलहारी। और दिव्य छटा में प्रकाशित हो रही है द्वय मूरत मंगलकारी। तो दोनों अलौकिक है नहीं लौकिक। कि दोनों अलौकिक है नहीं लौकिक सृष्टि के है उपमान पे भारी। कि दोनों अलौकिक है नहीं लौकिक सृष्टि के है उपमान पे भारी। तो है करता मन सूर्य के कार्य को छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। कि है करता मन सूर्य के कार्य को छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। भगवान सूर्य इतना गदगद हैं, वो विधाता से आगे कहते हैं कि मैं तो हूँ सूरज ताप मेरा गुण हो रही शीतल है छवि न्यारी। मेरा ताप अपने आप कम हो रहा है। कि मैं तो हूँ सूरज ताप मेरा गुण हो रही शीतल है छवि न्यारी। तो आओ विधाता निहार लो आप भी पावन दृश्य बड़ा सुखकारी। कि आओ विधाता निहार लो आप भी पावन दृश्य बड़ा सुखकारी। तो आप मेरा पद दो किसी और को जीवन की निधि पा गया सारी।
आप मेरा पद दो किसी और को, जीवन की निधि पा गया सारी। तो है करता मन सूर्य के कार्य को, छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। तो है करता मन सूर्य के कार्य को, छोड़ के मैं बन जाऊं पुजारी। तो मित्रों, यह आप तक पहुंचाना जो है कि मैं अपना कर्तव्य समझता था, क्योंकि नए काव्य का शुरुआत हुआ है। और किसी कवि का सच्चा अभिभावक और गुरु यदि कोई होता है तो आप जैसे सुधी विद्वान श्रोतागण ही होते हैं। आप प्रोत्साहित करेंगे तो रचना आगे बढ़ेगी, अन्यथा हमें जो है कि मन में थोड़ा जो है कि नकारात्मकता लगेगी कि बढ़िया है कि नहीं है। और ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर बड़ी अद्भुत अद्भुत काव्य हैं। मैं डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र अपने सुधी श्रोताओं, अभिभावकों का सादर चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम।